दमोह जिले की नरसिंहगढ़ स्थित हैडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मचा जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने प्रशासनिक टीम के साथ अचानक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों के शोषण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कलेक्टर ने श्रम विभाग को फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ स्थित हैडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि श्रमिकों को शासन द्वारा तय कलेक्टर दर के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा था और 8 घंटे से अधिक कार्य कराने के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा श्रमिकों को हेलमेट, जूते और चश्मे जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण स्वयं के खर्च पर खरीदने पड़ रहे थे। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमी के कारण एक मजदूर के दांत टूटने की घटना भी सामने आई, लेकिन कंपनी द्वारा इलाज नहीं कराए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि मजदूरों को न तो सैलरी स्लिप दी जा रही थी और न ही भोजन व विश्राम की उचित व्यवस्था उपलब्ध थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने श्रम अधिकारियों को सभी श्रमिकों के बयान दर्ज कर तुरंत केस दर्ज करने और जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों की जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के अधिकारियों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको पूरा राशि नहीं मिल पा रही है, जो शासन के निर्देश हैं, जो कलेक्टर रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और अधिक समय काम कराया या जो 8 घंटे काम कराना चाहिए उससे अधिक काम कराया जा रहा है और पेमेंट उतने ही दिया जा रहा है और जो ओटी होती है वो डबल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो इनका जो टूल्स किट हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टूल्स हैं, जो सुरक्षा इनको उपकरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सबके सामने ने बताया कि हम अपना हेलमेट अपने पैसों से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं, चश्मा अपने पैसे से खरीद के लगा रहे हैं और जो इनको वेतन पर्ची मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। इनको भोजन के लिए एक व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि ये भोजन बैठ के अपना घर से जो लाते हैं वो कर सकें, वो भी व्यवस्था नहीं है इनके साथ। साथ ही इनको पेमेंट पूरा एक मुश्त मिलना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए। इनका कहना है कि 3-3 बार में दे रहे हैं और वो भी काट देते हैं जब मन मर्जी आती जैसा दे रहे हैं। तो इस तरह की सब जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं इनको पूरा इनके बयान ले लिए गए हैं और इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका हक इनको मिले। हमारे श्रमिक भाई हैं उनको जो हक मिलना चाहिए शासन के अनुसार, जो हमें इनको पैसा मिलना चाहिए वो इनको दिलाया जाएगा। तो हमारे श्रमिक भाइयों ने बताया है कि पार्किंग हमें गाड़ी बाहर खड़ी करना पड़ती है, उससे कभी पेट्रोल चोरी हो जाता है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इनको हिदायत दी गई है कि इनकी पार्किंग की व्यवस्था अंदर करें और सुनिश्चित करें कि उनकी किसी भी तरह से वाहन की क्षति ना हो, नुकसान ना हो। जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था दें और उनकी सुरक्षा दें। अभी एक सज्जन आए थे कि हमारे 6 दांत टूट गए थे पर इनके द्वारा कोई उपचार नहीं कराया गया, ऐसा उसके खुद स्वयं बताया है। जबकि अगर कार्य के दौरान उसको नुकसान हुआ था या परेशानी हुई थी या अपना दांत टूटे थे तो इनको इलाज उसके माध्यम से कराना चाहिए था, जो नहीं कराया गया है, ऐसा उसके द्वारा स्वयं बताया गया है। आप सबको भी समय समय पर देखते रहना चाहिए कि व्यवस्थाएं जो शासन के निर्देश हैं वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बोर्ड लगाया जाना चाहिए श्रम विभाग के निर्देशानुसार वो भी नहीं लगाया गया है। इस तरह से कई चीज़ें कमी पाई गई हैं, तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी दोनों की है, पर जिस कैंपस में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हमारे कैंपस में किसी का भी जो कानून है उसका पूर्णतः पालन हो। यदि बाहर के लोग गलती करते हैं तो इनको देखना चाहिए और उनका हक उनको दिलाना चाहिए। वैसे शासन की प्राथमिकता तो रहती है कि स्थानीय लोगों को दिया जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोग उस तरह के कुशल नहीं होते हैं या उस तरह के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इनको बाहर से भी लेना पड़ती हैं, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।